Assalamu friends, this is your friend Arsa Mehrajuddin. Welcome to my channel Arsa Mehrajuddin channel. Friends, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, उस चैनल को जल्द से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है बेनिफिट्स ऑफ फास्टिंग। ठीक, अल्लाह तक का शुक्र है कि वो हमें हर साल में रमज़ान का महीना भेजता है, इसलिए क्योंकि हम तौबा करें, हमारे जो गुनाह हैं वो माफ़ हो जाए। ठीक, और रिसर्चर्स ने ये रिसर्च की कि जो ये रमज़ान है, इसमें जो फास्टिंग हम रखते हैं ये हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिट है। अब हम देखेंगे जो फास्टिंग हम रखते हैं इसके क्या बेनिफिट्स हैं हमारे हेल्थ में। और मेरी ये बात सुनो कि कोई भी पेशेंट होगा, किसी को कोई भी डिजीज़ होगी, वो फास्टिंग रख सकता है। ओनली वो जो लैक्टेटेड मदर होगी और जिसको पीक प्रेगनेंसी होगी। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो फास्टिंग है ये किस तरह हमारे हेल्थ को ठीक रखते हैं। ठीक, फर्स्ट, इट कंट्रोल्स हाई बीपी। क्यों हाई बीपी कंट्रोल? क्योंकि इट कंट्रोल्स फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आवर नर्व्स, इट कंट्रोल्स शुगर, इट कंट्रोल्स ओबेसिटी या फैट फॉर्मेशन इन आवर बॉडी बिकॉज इट कॉज कीटोसिस। ये ब्रेक डाउन करता है फैट को। जब हम फास्टिंग रखते हैं, हम फास्टिंग पे होते हैं और जो हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर होते हैं, प्रोटीन होते हैं, ठीक, वो हमें फास्टिंग में एनर्जी देते हैं, यानी वो हम कंज्यूम करते हैं जब हम फास्टिंग होते हैं, उसी को कहते हैं कीटोसिस। ठीक है, इसलिए इससे क्या होता है, ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है, फैट भी कंट्रोल होता है। ठीक, या शुगर, जो डायबिटिक होते हैं उनको भी शुगर कंट्रोल होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, रिड्यूसेस फॉर्मेशन ऑफ कैंसर सेल्स। क्यों? क्योंकि ये कट करता है फूड न्यूट्रिशन उनको। जब हम फास्टिंग रखते हैं उसकी वजह से जो कैंसर सेल्स हैं वो ग्रो हो नहीं पाते। ठीक, वो खुद ब खुद मर जाते हैं, फिर ऑटोफैगी। ठीक, एंड इट आल्सो प्रिवेंट अस फ्रॉम अल्जाइमर डिजीज एंड पार्किंसंस डिजीज। ठीक, क्यों? क्योंकि ये हमारे अंदर हैप्पी हार्मोन रिलीज करता है, जो डोपामाइन है उसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, उसको रिलीज करता है, जिसकी वजह से हम अल्जाइमर एंड पार्किंसंस डिजीज से महफूज रहते हैं। ठीक, एंड इट आल्सो बूस्ट्स आवर इम्यूनिटी। कैसे? क्योंकि ये नए सेल्स बनाता है। जो फास्टिंग है, फास्टिंग के दौरान हम हमारी जो बॉडी है ये नए सेल्स बनाते हैं, बेनिफिशियल सेल्स, जिसकी वजह से जो हमारी इम्यूनिटी है वो इंक्रीज होती। ठीक, और हम फ्यूचर में दिस इन्फेक्शन से बच जाते हैं। इट आल्सो इंक्रीजेस ब्रेन पावर। ठीक, ब्रेन पावर इसलिए इंक्रीज करता है क्योंकि इट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन प्रोटीन। उस ब्रेन प्रोटीन से क्या होता है, मेमोरी पावर इंक्रीज होता है। ठीक, और क्यों मेमोरी पावर होता है इंक्रीज? क्योंकि ये जो ब्रेन प्रोटीन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन इंक्रीज करते हैं। ठीक, जो सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, पावर हाउस होता है, उसका फंक्शन जो होता है वो इंक्रीज होता है और हम में जो मेमोरी पावर होता है वो राइज होता है। इट आल्सो कॉजेज डीएनए रिपेयर। डीएनए रिपेयर मीन्स जब किसी सेल में डीएनए ब्रेक डाउन होता है या डीएनए में कट लगता है, ये फास्टिंग जो है ये क्या करती हैं, ये कट करती हैं। ठीक, एंड आल्सो डिटॉक्स, इट आल्सो कॉजेज डिटॉक्सिफिकेशन इन आवर बॉडी। डिटॉक्स मीन्स जो टॉक्सिटी होती है हमारे बॉडी में वो रिमूव हो जाएगी। कैसे? जो भी हम कुछ खाते हैं वो लिवर तक पहुंचते हैं और लिवर उसको डिटॉक्स करता है, लिवर पे लोड पड़ता है, लिवर पे काम पड़ता है। लेकिन जब हम कुछ नहीं खाएंगे, ठीक, और लिवर में जो जमा कुछ होगा वो उसको डिटॉक्स करेगा, यानी ख़त्म करेगा अपना काम, फिर उसमें कुछ नहीं रहेगा, यानी क्लीनिंग की, डिटॉक्सिफिकेशन की, फिर क्लीनिंग। और इसी तरह अगर इंटेस्टाइन में कुछ दिस स्टूल होगा, जब हम फास्टिंग रहेंगे वो स्टूल हम पास करेंगे और फास्टिंग में हम कुछ नहीं खाएंगे, वो भी क्लीन होगा। ठीक, और इसी तरह हमारा जो स्टोमक है वो भी क्लीन रहेगा। ठीक, वो भी, और जो इंटेस्टाइन वो भी डिटॉक्स क्लीन हो जाते हैं, डिटॉक्सिफाई होते हैं। ठीक,
इस तरह ये जो फास्टिंग है इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर एवरी पर्सन। इसलिए जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि इट आल्सो कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी। क्यों इन्फ्लेमेशन करता है? इन्फ्लेमेशन मीन एलर्जी होती है, पेन होते हैं, जॉइंट पेन होते हैं, स्किन पे एलर्जी होती है, ठीक है। इसलिए क्योंकि ये हार्मोन बैलेंस करता है, हार्मोन को बैलेंस करना कि इम्बैलेंस। इम्बैलेंस तभी होता है जब हम कोई फूड खाते हैं तो ब्रेन मैसेज करता है हार्मोन्स को, फूड को ऐसे डाइजेस्ट कराओ, ठीक है, या वो जूसेस निकालो। जब हम फास्टिंग पे होंगे तो ये जो हार्मोन्स होते हैं ये बैलेंस रहते हैं, ठीक। क्यों? क्योंकि उनका काम उस टाइम नहीं होता, हम फास्टिंग पे होते हैं, ठीक। इसी तरह ये जो फास्टिंग है इट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर हेल्थ। और बैलेंस होने की वजह से ये जो इन्फ्लेमेशन है वो नहीं दिखती हमारी बॉडी में। आल्सो हेल्प्स इन अवॉइड एडिक्शन। कोई तंबाकू पीता है, कोई ड्रिंक करता है या कोई सिगरेट पीता है, ठीक, जब वो फास्टिंग पे रहते हैं तो वो ये चीज़ें भूल जाता है, इन चीज़ों पे कंट्रोल करता है, वो नहीं पीता, ना ड्रिंकिंग करते हैं, ना स्मोकिंग करते हैं, ठीक। और ये क्या करता है, हमें हमारा जो टॉलरेंस होती है दिस फास्टिंग की वो बढ़ाता है फ्यूचर में, ठीक। यानी जब हमें भूख लगती है फास्टिंग के बाद, जब फास्टिंग ख़त्म होती है ईद के बाद, ठीक, तो हमें भूख नहीं लगती क्योंकि हमें आदत पड़ती है, हमें आदत होती है फास्ट रहने की, ठीक है। एंड इट आल्सो कॉजेस स्लो एजिंग, यानी बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये जो फास्टिंग है ये हमारे अंदर इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, हमारे अंदर न्यू सेल्स इंक्रीज करता है, ठीक। ये रिसर्चर्स ने रिसर्च किया इन एनिमल्स पे, ठीक है। इट इंक्रीजेस इन इंजरी हीलिंग, इंजरी हीलिंग को इंक्रीज करता है क्योंकि कोई डायबिटीज़ होता है उसके शुगर लेवल ज़्यादा होते हैं और अगर उसको कट लगेगा तो उसको ज़ख्म ठीक होने में टाइम लगता है। लेकिन जब वो फास्टिंग होगा उसकी जो शुगर लेवल होगी वो कंट्रोल में रहेगी और वो नॉन डायबिटिक बन जाएगा। अगर उसको इंजरी लगी तो उसको जल्द से जल्दी वो ठीक होगी। एंड इट आल्सो कॉज डिक्रीज स्ट्रेस इन आवर बॉडी। ठीक, क्यों? हमें इसलिए क्योंकि हमें एनर्जी भी कम होती है, फिर हम या तो सोते हैं, ठीक, या तो किसी से लड़ाई नहीं कर सकते, ठीक, जिसकी वजह से हम स्ट्रेस में नहीं आएंगे, या किसी से वो बात भी नहीं कर सकते जो गुस्से वाली हो, जो लड़ाई करने वाली हो, जिस पे लड़ाई होगी। और इस तरह ये जो फास्टिंग है ये स्ट्रेस भी कंट्रोल करती है। एंड इट आल्सो कॉजेस सेल रिसाइकलिंग, यानी जो सेल्स हमारे बॉडी में डेथ होते हैं, ठीक, टिश्यू सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक, ये जो फास्टिंग है, फास्टिंग की वजह से वो रिसाइकल होते हैं। वो रिसाइकल इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, मिसाल के तौर पर हम फूड खाते हैं, फिर ब्रेन हाँ मैसेज करता है हार्मोन्स को, आप जूसेस निकालो या मसल्स को आप क्रश करो, इस फूड को आप इसको डाइजेस्ट करो। लेकिन जब हम फास्टिंग पे होती हैं, ठीक, तो ब्रेन उन सेल्स को हेल्प करता है, मैसेज करता है कि आप हार्मोन्स को आप ये सेल रिसाइकल करो, ये सेल खुद बनाओ, फिर से बनाओ, ठीक। या सेल्स को मैसेज करता है कि यानी ब्रेन पे उस टाइम ज़्यादा लोड नहीं होते हैं, इसलिए जो सेल्स होते हैं वो रिसाइकल होते हैं। अगर वो डैमेज्ड होगी या डिजीज होगी वो रिसाइकल होती है, ठीक। और इससे क्या, फास्टिंग से हमें क्या मिलता है, ठीक, वी अवॉइड बैड हैबिट्स बट अचीव गुड हैबिट्स। और इससे हमें डिसिप्लिन मिलती हैं, ठीक है, एंड सेल्फ कंट्रोल मिलती है। यानी हम डिसिप्लिन अपने अंदर रखते हैं, ठीक, फिर उसके बाद सेल्फ कंट्रोल भी रखते हैं, उसके बाद दूसरों की इज्जत करते हैं, ठीक है। जो सेल्फ कंट्रोल है या डिसिप्लिन है, ये दो चीज़ें
दुनिया में सक्सेस है। ठीक, यानी जो ये फास्टिंग है रमज़ान में, ये कोई भी रख सकता है, चाहे वो बीमार हो, चाहे वो ठीक हो, कोई इश्यू लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई बीमार भी होगा, ठीक, किसी को सर्जरी भी होगी, ठीक, वो रह सकता है विदाउट लैक्टेशन मदर एंड पीक प्रेगनेंसी। आप देखो कि खुदा ने हमें ये माह रमज़ान की फास्ट